पवित्र बनने के परमात्म हुक्म की कभी भी अवज्ञा नहीं करने की, बहुत बहुत खबरदार रहने की, बाप दादा की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर दिखाने की, विनाश के पहले पवित्र बनने की, विनाश के पहले सबको बाप का पैगाम पहुंचाने की, जिम्मेवारी को पूरा करने की शिक्षा देने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। आत्मा का भोजन ज्ञान है। जब तक उसे ज्ञान अर्थात समझ नहीं मिलती तब तक वो दुखी अशांत रहती है। मीठे जानी जाननहार वरदाता परमपिता परमात्मा ज्ञान अमृत से हम आत्माओं को तृप्त करने वाले, हम आत्माओं को समझ भी देते हैं और वरदान भी देते हैं कि ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर अब उन्हें तृप्त करो और महान पुण्य आत्मा बनने का वरदान प्राप्त करो। पुण्य का खाता जमा करना है, इसलिए समझ देते हैं कि किसी भी प्यासे की प्यास बुझाना महान पुण्य कर्म है। जैसे पानी की प्यास से तड़पते हुए को पानी मिल जाता है तो वो कितनी दुआएं देता है। ऐसे ही ज्ञान अमृत नहीं मिलने से आत्माएं आज दुखी हैं, अशांत हैं, तड़प रही हैं। उन्हें दुख अशांति का न कारण मालूम चल रहा है न कोई निवारण। ऐसे में उन्हें ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने का कर्तव्य पूरा करने की समझ दे रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं कि इससे सभी आत्माओं को राहत मिलेगी। इसलिए इसके लिए समय निकालना उतना ही ज़रूरी है जितना भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हैं। ज्ञान अमृत से ज्ञान की प्यास बुझाने का पुण्य का कार्य करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब ये चांस मिल रहा है तो चांस ज़रूर लेना है और समय भी ज़रूर निकालना है। चांस लेने वाले, समय निकालने वाले ही महान पुण्य आत्मा बन महान पुण्य आत्मा का टाइटल प्राप्त करते हैं। आत्मा भाई भाई का जो फ़र्ज़ है भाईचारे का वो निभाना है। दिल से स्नेह से अपनी फ़र्ज़ अदाई पूरी करनी है और समझना है कि जैसे परमात्मा ने हम आत्माओं की प्यास बुझाई है समझ देकर, ज्ञान अमृत देकर, ऐसे ही दूसरी आत्माओं की भी प्यास बुझानी है ताकि वे भी ज्ञान अमृत का आनंद लें और फिर सुख शांति की अनुभूति करें। कोई भी वंचित न रह जाए, ये प्रभु को होना है। तो प्रभु की ये जो आश है उसे पूरा करने में मददगार ज़रूर बनना है। जो सेकंड बीत गया, अगर उसमें कोई गलती हुई, कोई त्रुटि रह गई तो उसके चिंतन में समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। दिल शिकस्त होकर रुक नहीं जाना है, बल्कि बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ते रहना है। तो समर्थ बाप की हमें मदद मिलती रहेगी। हिम्मत रखने वालों को ही बाप मदद करते हैं। प्रभु कभी भी नहीं भूलते कि ड्रामा में उन्होंने क्यों प्रवेश किया है। वो सदा जागती ज्योत अपने कर्तव्य प्रति सदा एक्यूरेसी से चलते हैं। जो करना है वो समय पर पूरा संपन्न करते हैं। इसलिए हम आत्माओं को भी हर तरह से जागृत करते रहते हैं। समय प्रमाण क्या करना है याद दिलाते रहते हैं। भिन्न भिन्न रूप से समझ देते रहते हैं कि घर वापस जाना है। हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, इसलिए छोटे बड़े शरीर में विराजमान सभी आत्माओं को समझ देते हैं कि हम सभी की अब अवस्था जो है वो वानप्रस्थ की हो गई है। आत्माएं कभी वृद्ध नहीं होती हैं, लेकिन बहुत समय टॉकी का पार्ट बजाने से अब वाणी से परे धाम परम धाम में जाने का समय आ गया है। घर पवित्र धाम है, इसलिए याद में रहकर हमें पावन बनने का फरमान कर रहे हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा। ऊंची मंजिल है पवित्रता के सागर परमात्मा के समीप पहुंचने की, अपने घर वापस जाने की और फिर नई दुनिया में सूर्यवंशी वैष्णव घराने में आने की। संपूर्ण पवित्र बेदाग हीरा बनना है, इसलिए खास आँखों की संभाल करने की तरफ हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं, क्योंकि ये आँखें ही धोखेबाज हैं। जब दृष्टि दैहिक हो जाती है तो आँखें क्रिमिनल हो जाती हैं। जो नहीं देखना चाहिए वो देखती हैं,
प्रभु से उनसे मिल रही समझ से विस्मृत करती हैं और बहुत नुकसान कर देती हैं। इसलिए ज्ञान के सागर कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को आत्मा का पाठ पक्का कराते हैं और कहते हैं कि जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, आत्मा भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो, क्योंकि हकीकत यही है कि हम सब ज्योति बिंदु आत्माएं एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हम शरीर के बिना ही नीचे आए थे, तो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मिला था, ना कि उससे आकर्षित होकर उल्टे कर्म करने के लिए। 63 जन्मों की विस्मृति पक्की हो गई है, इसलिए प्रभु समझ देते हैं कि सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो, खुद को पक्का कराओ, खुद को समझाओ कि भगवान की समझानी और उनका हुक्म कितना आत्मा के लिए हितकारी है। देह अभिमान की इस दुनिया में काम महाशत्रु की लहर जो है वो वायुमंडल में फैली हुई है। ऐसे में ऊंची मंजिल पर पहुंचने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो विकार रूपी महाशत्रु से तो सदा खबरदार रहना है, बहुत ज़रूरी है। पुरानी दुनिया के प्रभाव से मुक्त रहना। जो जीवात्माएं शरीर में रहते हुए स्वयं को आत्मा समझकर चलते हैं, उन्हें रूहानी बच्चे कहकर संबोधित करते हैं मीठे परमात्मा। प्रभु से पढ़ना अर्थात उनकी एक एक शिक्षा को यथार्थ समझना है, भगवान को यथार्थ जानना है। वे अपनी पहचान खुद दे रहे हैं। आत्मा बिंदी परमात्मा बिंदी को रियलाइज़ करना है, देह के झूठे विस्तार से बाहर आना है। हमें देखने में परमात्मा भी बिंदी है, लेकिन विशेषताओं में वो सिंधु हैं। पवित्रता के सागर, ज्ञान गुण शक्तियों के सागर वे सदा ही हैं। हम आत्माओं की तरह वे अपने लिए शरीर लेते नहीं हैं और ना ही उनकी अवस्था में कभी ऊपर नीचे कुछ होता है। वे सदैव ही पवित्र हैं और सदैव ही जागती ज्योत हैं। मुख्य शिक्षा है यहाँ पावन बनने की, जिसे धारण करना है। पतित पावन आकर समझ दे रहे हैं, तो पावन तो सबको बनना पड़े, क्रिमिनल पना छोड़ना पड़े। पत्थर बुद्धि बन जाती हैं आत्माएं, इसलिए जब मीठे परमात्मा गंदे कर्म करने बंद करने को कहते हैं तो आत्माएं विरोध करती हैं। नाम की जो सत्संग है उसमें कोई हंगामे नहीं होते, क्योंकि वहाँ न कोई सत्य जानता है और न सत्य समझाता है। सत्य परमात्मा जानते हैं, गिरावट का, दुख अशांति का कारण परमात्मा जानते हैं। समझ देते हैं कि देह अभिमान और विकार कारण है, तो क्रोध लोभ मोह अहंकार के लिए भले मान लेती है दुनिया कि ठीक है, लेकिन काम विकार को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए उसे लेकर हंगामे बहुत होते हैं। जो बच्चे बनते हैं उन्हें प्रभु कहते हैं कि पूरा याद कर पवित्र ज़रूर बनो और घर वापस चलने की तैयारी करो। कलयुग की सफाई होनी है। सतयुग के लिए धरा पर कलयुग का नाम निशान नहीं होगा। स्पष्ट करते हैं कि घर वापस ज़रूर जाना है सभी को और पवित्र भी ज़रूर बनना है। शरीर यहाँ ही छूटने हैं, आत्मा को पवित्र बन उड़ना है। सारी पतित दुनिया को बदली होना है। उसके बदलाव से पहले हम आत्माओं को चांस मिला है स्वयं को परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोग देकर ड्रामा की सजाओं से खुद को मुक्त करने का। कोई प्रभु की माने न माने, लेकिन जाना सभी को है वापस घर। इसलिए संदेश सभी को देना है, ताकि कल को कोई उलहना न दे। उन्हें मालूम नहीं चलता तो फिर ज़रूर पावन बनते। गति सदगति का समय आ गया है और गति सदगति दाता सिर्फ एक निराकार परमपिता परमात्मा है। इसलिए देह के भान में कोई किसी भी दैहिक धर्म को मानता हो या किसी को भी भगवान समझता हो, अंत में उन्हें एक निराकार परमपिता परमात्मा को ही याद करना पड़ेगा, तभी गति सदगति होगी। अनेक धर्म है, भक्ति का भी विस्तार बहुत हो गया है। जितना है उतना ही पतित भी बनते चले जा रहे हैं। माया का भपका है, इसलिए माया का आकर्षण किसी को भी अपनी तरफ खींच सकता है, तो अलर्ट रहना है। अलर्ट नहीं रहने वाले पढ़ाई छोड़ देते हैं, फिर उन्हें माया अपना बना लेती है और कईयों को ऐसा माया अपना बना चुकी है। तमो प्रधान बन गई है दुनिया, इसलिए पढ़ाई के दौरान ही आत्माएं उल्टी राहों पर चल पड़ते हैं। दैहिक दृष्टि आत्मा को क्रिमिनल बना देती है। क्रिमिनल बनना अर्थात पवित्रता के स्वधर्म के विपरीत जाकर पाठ बजाना। अपवित्र बनने से राज्य भाग्य जो है वो फिर छिन जाता है। विनाश होना ही है, ये सत्य है। मनुष्यों ने देह अभिमान में
आकर उल्टे कर्म करके स्वयं ही विनाश के कारण बनाए हैं, इसलिए वो तो तय है। परंतु स्थूल विनाश के पहले आत्माओं को सुधरने का, विनाश के सेक से बचने का चांस मिला है। सुधरने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए ड्रामा में समय मिलता है। ये यथार्थ नहीं समझती हैं आत्माएं। सुधरने की जगह सत्य परमात्मा को आजमाने का कोशिश करती हैं कि विनाश कब होता है, उसका इंतज़ार करती हैं। खुद को सुधारना है, ये समझ उनको नहीं आता है, इसलिए कोई सुधरता नहीं है और एक दिन विनाश हो जाना है। इसी पर शेर आ गया की कहानी यादगार में बनी हुई है। एक दिन सच में शेर आ गया था और उसने उसको खा लिया था, और इसी विधि से एक दिन विनाश हो जाएगा और आत्माएं कुछ भी नहीं कर सकेंगी। प्रभु समझ देते हैं कि क्लियर कर बताना है कि 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही विनाश हुआ था, स्थापना भी हुई थी, अभी पुनः रिपीट हो रहा है। देवी देवता धर्म भी स्थापन करने के लिए मीठे परमात्मा आए हुए हैं, स्वर्ग की बादशाही देने और हेल को बदलकर हेवन बनाने। हम सब आत्मा रूपी एक्टर्स हैं, ड्रामा में पार्ट बजाते हैं। अभी रियलाइज़ कर अपने पार्ट को सुधारना है, सत्युगी संस्कार बनाकर वापस जाना है। ज्ञान धन की धारणा से, कंगाल से मालिक बनना है। फिर से सत्य परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वर्ग में जाने लायक बनना है और भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार जरूर बनना है। समझ मिलने के बाद काम विकार में फंसने की बेसमझी नहीं करनी चाहिए। फिर भी फंसते हैं, गिरते हैं तो पहले से भी बदतर बन जाते हैं, तो बाप को बड़ा रहम आता है। सत्य परमात्मा भारत को शिवालय बनाते हैं तो हमें भी पुरुषार्थ करना चाहिए, समझते रहें। हमें फिक्र होनी चाहिए कि पतित कंगाल बन पड़े, अब फिर से पावन सिरताज कैसे बने। एकांत में बैठ सुबह 2 बजे से 5 का समय याद में रहकर पढ़ाई को यथार्थ समझकर मनन कर सफल करना है। विक्रम विनाश करने का फुरना हम आत्माओं को होना चाहिए। पवित्र बनने से बेहद सुख का वर्षा मिलता है। विनाश काल को भूलते हैं तो अलबेले बन जाते हैं, गफलत करते हैं, इसलिए विनाश काल को सामने रख हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर ज्ञान योग धारणा सेवा पर तत्पर रहना है। इसी विधि से मातेश्वरी ने और आदि रत्नों ने एक्यूरेट पुरुषार्थ कर खुद को परफेक्ट बनाया है और फिर अव्यक्त फरिश्ते बन विनाश के सेक से बिल्कुल दूर हो गए हैं। हम आत्माओं को भी यही समझ मिलती है कि इस विधि से हम विनाश के सेक से खुद को बचा लें। मनुष्य देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं कि वे आत्माएं हैं, परमधाम निवासी हैं, सृष्टि रूपी ड्रामा में मेहमान हैं, इसलिए यहाँ की हर चीज़ पर अधिकार जमाते हैं। खुद को सुरक्षित रखने के लिए बड़े आलीशान बंगले बनाते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के इंतज़ाम भी करते हैं, मकानों को, फाउंडेशन को बहुत मजबूत बनाते हैं अपनी तरफ से। परंतु शक्तिशाली प्रकृति देह अभिमान और देह अभिमान के प्लान को तहस नहस कर देती है। देह अभिमान और देह जिसका अभिमान करती हैं आत्माएं, वो सब आपदाओं में सड़कों पर या मलबे के नीचे पड़ा रहता है। आत्मा ये सब देखती है, रियलाइज़ करती है, पश्चाताप करती है, सजाएं खाकर पवित्र बनती है। इसलिए कहावत भी है कि नर चाहत कुछ और लेकिन होता कुछ और ही है। विनाश तो 100 मंजिल को भी ताश के पत्ते की तरह गिरा देगा, कुछ रहने नहीं देगा। आत्मा को सब छोड़ घर वापस जाने का फरमान मिला हुआ है। शुभ चिंतक प्रभु को ऊना है कि हम आत्माएं किसी भी तरह की सज़ा न खाएं, इसलिए बार बार समझते रहें कि हमें बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, हमें पावन बनना चाहिए। शिक्षाओं को पूरा धारण कर क्वालिफाई करना चाहिए, सभी को पैगाम देना चाहिए, सच्ची कमाई करनी है, एक रस करनी है, सूर्यवंशी बनना है, गिरकर सच्ची कमाई खत्म नहीं करनी है। काम विकार के आकर्षण में आकर वशीभूत होना बड़ी से बड़ी अवज्ञा है। अवज्ञा करेंगे तो शूट हो जाएंगे, अर्थात ईश्वरीय छत्र छाया से बाहर हो जाएंगे, खतरे में चले जाएंगे, कोई भी बचाएगा नहीं। भगवान के हुक्म को नज़रअंदाज नहीं करना है। सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, आत्मा से सच्चे रहने वाले सच्चे रक्षक हैं और कोई भी आत्मा को न समझ सकता है और न रक्षा कर सकेगा। तो इसलिए प्रभु का कहना ज़रूर मानना है। सतयुग में न काल होता है, न दुख होता है, न रावण होता है। ऐसी दुनिया का पासपोर्ट चाहिए तो अभी संगम युग में रावण की
अधीनता से बाहर आकर श्रीमत पर चल पुनः स्वतंत्र पवित्र आत्मा बनना है। हमें श्रीमत पर चलना चाहिए। उम्मीद रखते हैं हम आत्माओं से मीठे परमात्मा। उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने में ही हम आत्माओं का कल्याण है। ये खुद को हमें समझाना है। जन्म जन्मांतर के पाप हमारे सिर पर हैं, उन्हें भस्म करना है। हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। आखिरी लाइफलाइन मिली हुई है प्रभु से स्वयं को सजाओं से बचाने के लिए। तो समय रहते नहीं बनते हैं तो फिर प्रभु ड्रामा से डिटैच हो जाते हैं। वे किसी को सज़ा नहीं देते। ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत फिर सब मिलकर सज़ा देते हैं और धर्मराज फिर अवज्ञाओं का साक्षात्कार कराते हैं। कोई सुनवाई नहीं होती है उस समय। तो फिर पश्चाताप की घड़ियाँ बहुत कड़ी होती हैं। ऊपर से कड़ा विनाश होता है। इसलिए बार बार शुभ चिंतक मीठे परमात्मा कहते हैं, अब अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएं और तुम पावन बनो। कलयुगी तमो प्रधान निश्चय को छोड़, अर्थात पानी में स्नान कर पावन बनने की या फिर झूठी आश रखते हैं। भक्ति के कर्मकांड अपनाकर पापों से मुक्त होने का रास्ता अपनाते हैं। इसमें तो धोखा ही धोखा है, क्योंकि इस विधि से आत्मा पावन बनती नहीं है और फिर उसको सज़ा खानी पड़ती है। आत्मा फेल हो जाती है। श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलने का, याद में रहने का सतो प्रधान निश्चय रखना है। इस विधि से ही ज्ञान स्नान करते हुए हम आत्माएं पावन बन सकते हैं। खूबसूरत सरल सतो प्रधान निश्चय की विधि सिखाने वाले मीठे प्यारे परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम।